Keep your body straight. Keep your body straight. एक सेकेंड. जी नमस्कार. आवाज आ रही है मेरी? देखिए वीडियो तो ऑन हो गया आज आपका, ऑडियो फिर भी ऑन नहीं हुआ. एक दिन में एक चीज ऑन हो रही है. ट्रेनिंग दे देना. ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी. चलिए रुचि जी को कर रही हूँ. रुचि जी कम से कम हाथ ही देख लें. चलिए सीधे होके बैठेंगे, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद, शोल्डर पीछे की तरफ रोल करके वहीं पर रोकेंगे. गहरी लंबी सांसें लेंगे और गहरी लंबी सांसों को छोड़ेंगे. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. ब्रीद इन डीप एंड ब्रीद आउट नाइस एंड स्लो. 3-4 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और गहरी लंबी सांसों को छोड़ेंगे. पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर लगाएंगे. आज्ञा चक्र वो पॉइंट जो आईब्रोज के बीच में होता है, यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं. उस पॉइंट को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. गहरी लंबी सांसें 3 से 4 बार. ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में. एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए मुंह के आकार को ओ का बनाते हुए धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ेंगे. Keep your eyes closed. का उच्चारण करेंगे. गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Keep your eyes closed. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि. भवं भवानी सरितं नमामि. Keep your eyes closed. Bring your palms together. अपनी हथेलियों को आपस में ला करके मिला करके रगड़ेंगे. गर्माहट को महसूस करेंगे और उस गर्माहट को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाते हुए अपने शरीर में फ्लो होने देंगे. हाथों को, अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और अपनी आंखों के आगे
अपनी हथेलियों को रखेंगे और अपनी हथेलियों को निहारेंगे थोड़ी देर, फिर निहारेंगे और उसके बाद धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? एक सेकेंड, अभी आने से। एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि सुबह उठने के बाद पानी किस किसने पिया? मैंने करेंगे। एक गिलास और है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। रुचि जी, रुचि जी को तो आवाज ही नहीं जा रही है। पानी किस किसने पिया? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो सुबह उठ करके गुनगुना पानी या ठंडा पानी, जैसा मतलब फ्रिज का नहीं, चाहे नॉर्मल वाटर, और अगर सर्दियां हैं तो हल्का सा गर्म करके, तेज गर्म पानी भी नहीं पीना है, बस गुनगुना पानी पीना है। खौलता हुआ पानी मतलब एकदम खौलाना भी नहीं है पानी को कि आप गरम गरम एकदम पानी पिए, तो उतना गर्म भी नहीं पीना है। सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना है या नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी होता है वो पीना है, ठीक है? फ्रिज का पानी नहीं पीना है और खौलता हुआ पानी भी नहीं पीना है। तो जिन कुछ लोगों को गर्म पानी सूट नहीं करता है, जैसे मैं उनमें से एक हूँ, मुझे गर्म पानी सूट नहीं करता है, गर्म पानी पीती हूँ अगर तो छींके आने लगती हैं, तो नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी सूट नहीं करता है तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, ठीक है? चलिए खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज का दिन हमारा डेडिकेटेड है प्राणायाम के लिए, ठीक है? लेकिन पहले थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज होना भी जरूरी है, तो हल्का सा वर्कआउट करके फिर प्राणायाम करेंगे। रुचि जी, अब आवाज आ रही है ना आपको? है ना? हो गई, अब आवाज आने लगी, वेरी गुड। चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंचने लगी, और अब जो है आपकी आवाज अभी मेरे पास तक नहीं आ रही है, वो भी आ जाएगी, वो कल परसों में आएगी। एक दिन में एक चीज, आज कैमरा ऑन हुआ तो आपने तो आज 2 स्टेप कर लिए, कैमरा भी ऑन हो गया और मेरी आवाज भी चली गई। अब अगले स्टेप में अब आपकी आवाज आएगी, ठीक है? चलिए खड़े होंगे अपने स्थान पर, मैं गाना लगाऊंगी यहाँ से, लगभग 4 मिनट के लिए हम जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, हल्के हल्के शुरू करेंगे। वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं हल्के हल्के, और फिर स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा
अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। Last 30 seconds. Fast. Ten, nine, eight, 7, 6, 5, 2, अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। धीरे होते जाएंगे, स्लो डाउन, धीरे होते जाएंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ सकते हैं। अगर आपको हाफ चढ़ी है, हार्ट बीट फास्ट है अभी, तो नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए रिलैक्स, बेंड डाउन, लीव योर बॉडी लूज। ऊपर आपको ढीला छोड़ देंगे, आपके जो दोनों हाथ है उन्हें एकदम ढीला छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। 8 लगातार आप करते जाएंगे, मैं काउंट कर रही हूँ। 7, 6, 5, हर एक काउंट पर गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना। 5, 4, 3, 2 and 1। चल खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। वेरी नाइस। रुचि जी कहाँ गायब हो गई? रुचि जी दिखाई नहीं दे रही हैं आप? चलिए ऑलराइट, चलिए हेड रोटेट करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे सिर को। अगर आपको चक्कर आने की समस्या हो तो सिर को घुमाते वक्त आंखों को खुला रखेंगे। ठीक है, अगर आपको आंखें बंद रहेंगी आपकी और आपको चक्कर आने की समस्या है तो आपको चक्कर आएंगे, फिर चक्कर आने की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए आंखों को खुला रखते हुए सर को घुमाएंगे। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। सांसों पर विशेष ध्यान रखेंगे। नीचे से ऊपर जाते हुए सांस लेना, ऊपर से नीचे आते हुए सांस को छोड़ना। ठीक है, फाइव, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी नाइस। दूसरी तरफ घुमाना है सर को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी नाइस। चलिए सर को ऊपर नीचे करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, सांस लेते हुए ऊपर। रुचि जी आपके यहाँ से पंखा कर रहा है मेरे साथ, वो भी नहीं कर रहा है।
वो भी खड़ा हुआ है बस। चलिए, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 2, 3, 4, 5, 6, खिंचाव महसूस करना है, 7, 8, 9, वन लास्ट टाइम, पूरा ऊपर तक लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है। अपनी चिन को चेस्ट से छुआने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी जो चिन है, चिन मतलब ठुड्डी, होठों के नीचे जो होती है उसको चेस्ट से छुआने की कोशिश करते हैं हम इसमें, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट देखेंगे। लेफ्ट, सांस लेते हुए एक तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस लेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, ठीक है। शुरू करेंगे। 1, 2, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का एक काउंट कर रही हूं मैं। 3, 4, क्या हुआ रुचि जी? गर्दन घुमानी है लेफ्ट और राइट, ठीक है। 5, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, करिए। 6, 7, गर्दन को घुमाना है। 8, 9 एंड 10। वेरी नाइस। कंधे से, अब दिखाई दे रहा है आपको? अब दिख रहा होगा शायद, है ना। चलिए, कंधे से कानों को छुआना है, ठीक है। कंधे नीचे रहेंगे, लेकिन कंधों को उचकाना नहीं है, कंधों को उठाना नहीं है। कंधे नीचे रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे गर्दन जितना नीचे जा सकती है। कान छू नहीं पाएंगे कंधे से। 1, कान जो है वो छुएंगे नहीं, लेकिन हम जो है ऐसा फील करेंगे कि छू रहे हैं। 2, कंधों को नीचे। 3, रुचि जी एक ही डायरेक्शन में रोक के नहीं रखना है, दोनों तरफ करना है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, कंधों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अपोजिट डायरेक्शन में, अगर पीछे घुमाया था तो आगे, आगे घुमाया था तो पीछे, विपरीत डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी नाइस। ऑलराइट, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथों को ऊपर। 1, 2, 3, करिए करिए, काउंट पूरा करिए, 20 तक काउंट पूरा करना है। ऑलराइट, चलिए 20 बार पूरा हुआ, 20 कंप्लीट करेंगे। अपनी अपनी खुद की काउंटिंग करेंगे, 20 तक कंप्लीट करना था। पीछे दिखना है मुड़ करके, जितना ज्यादा गोल घुमा करके जा सकते हैं
धीरे करेंगे लेकिन पूरा करेंगे। पीछे देखना है सौरभ जी, पीछे की तरफ अपने हाथ को देखते जाना है, ठीक है। चलिए 20 काउंट हो गया। कमर को गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6, आगे की तरफ पुश करना है अपनी कमर को। 6 7, वरना कोई फायदा नहीं है। 8 9 एंड 10। अगर आप अपनी जगह पर बस ऐसे हल्की हल्की कमर घुमा रहे ना ऐसे ऐसे करके, तो कुछ भी फायदा नहीं है। पूरा घुमाना है। अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज करेंगे। 1, इधर था मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। हाथों को पूरा गोल गोल घुमाना है, ठीक है, पूरा गोल। 1, करेंगे करेंगे कंटिन्यू। 1 2, पूरा खींचते हुए। 3, जल्दीबाजी नहीं। 4, झटके से भी नहीं करना है। 5 6 7 8 9 एंड 10। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3, पूरा गोल जितना घुमा सकते उतना घुमाएंगे। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। रुचि जी कैमरा थोड़ा सा घुमा लीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे आपका सोफा दिखाई दे रहा है, आप नहीं दिख रही है। थोड़ा सा घुमा लीजिए। फोन है ना आपका, फोन को अपनी तरफ हल्का सा, हाँ थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, बस। बढ़िया, एकदम बढ़िया, वेरी नाइस। चलो दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। हथेली अपनी तरफ खींच के रखेंगे। हथेली को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और गोल गोल घुमाना है। छोटा सर्कल बनाना है, बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना है। 1, आज थोड़ा ज्यादा करेंगे। अभी हमने 10-10 काउंट किया था पिछली बार, आज थोड़ा 30 काउंट करेंगे। रुचि जी अगर आप थक जाएंगी तो रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6, कोहनियां नहीं मोड़नी है सुमन जी, कोहनियां नहीं मोड़नी है। 7 8 9 10। कोई बहुत बहुत ज्यादा थक जाएगा तो रुक सकता है, ठीक है। फिर दोबारा से शुरू करेंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रिलैक्स योर हैंड्स। 20 में ही मुझे लगता है आप लोग के हाथ नीचे आने लगेंगे, इसलिए मैंने 20 में ही रोक दिया। चलिए वापस से हाथों को इस तरीके से खड़ा करेंगे। अब उल्टी डायरेक्शन में करेंगे, जिधर आपने पहले किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3, डायरेक्शन याद है ना, डायरेक्शन भूल गए कोई बात नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों को नीचे, दोनों हाथों को नीचे। रिलैक्स। सुमन जी सर्दी बहुत है क्या? सर्दी बहुत है लग रहा है। शॉलें उतर सकती हैं आप लोगों की कि नहीं? शॉलों की वजह से पता नहीं चल रहा ज्यादा कुछ, है ना। अगर सर्दी इतनी ज्यादा ना हो तो मुझे हाथ वाथ दिखाई देंगे ठीक से। हाँ देख लीजिएगा, कंफर्टेबल हो तो शॉल हटा दीजिएगा। रुचि जी आप भी, ठीक है। अगर कंफर्टेबल लगे, दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को एक बार फिर से मैं बस देखने के लिए करवा रही हूँ। हाथ जो है, जो कंधा है ना, कंधे की बराबरी में उठाना है। जहां तक कंधे हैं वहां तक। थोड़े से और उठा सकती है सुमन जी? हाँ बस इतना करना है। चाहे 5 बार करिए लेकिन करेंगे हाथ उठा के, ठीक है। वेरी नाइस।
चलिए बस 5 बार की काउंटिंग कर लेंगे एक बार। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, वेरी नाइस, ऐसे ही करना है बस, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएंगे और सर के ऊपर लेके जाएंगे, सर के ऊपर सीधे, कोहनियां सीधी, कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करेंगे और घुमा के ऐसे पीछे, सर के पीछे छुआना है, अपने सर के पीछे हाथों को छुआना है। 1 2 3 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ नीचे, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैर को उठाना है और ऐसे करके रोक के रखना है, बस कुछ नहीं करना है, बस पैर को उठाना है और रोक के रखना है। पैरों को उठा के रोक के रखेंगे। 10 9, सहारा ले लेंगे दीवार का, डाइनिंग टेबल की चेयर हो तो उसका, किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। दूसरे पैर को उठाएंगे, सिर्फ उठा के रखना है। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी नाइस। पैर को चलाना है, पैर को 1 2 3 4, अभी हम जमीन पे ही पैर को चला रहे हैं, हवा में नहीं चला रहे। 5 6, सिर्फ जमीन पे जितना दूर ले जा सकते हैं। 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। दूसरे पैर को चलाएंगे, जमीन पे ही पैर को चला रहे हैं, ठीक है। पैर को उठाना है, जमीन के साइड में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे की तरफ पैर को चलाना है, आगे, अपने आगे पैर को चलाएंगे। देखिए मैं अपने कैमरे के पास आ जाती हूँ। 1 2 3, कंटिन्यू कंटिन्यू। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पैर बदल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। पैर को पीछे चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरे पैर को भी पीछे चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। चलिए पैर को बस उठा के रखना है, पैर को उठाएंगे और रोक के रखना है, जितना उठा सकते हैं। अगर कम उठा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो गिरना नहीं, साथ में कुर्सी रख लेना है। ऐसे हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हाथ से पकड़ के कुर्सी को या किसी भी चीज को, एक पैर को उठा के रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। दूसरे हाथ से कुर्सी को पकड़ लेंगे। 5, होल्ड करेंगे ऐसे ही। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी नाइस। तो इस तरीके से कुर्सी को सहारा लेकर के भी कर सकते हैं। चलिए लेटेंगे अपनी जगह पर, जल्दी से लेट जाएंगे अपनी जगह पर, अपने स्थान पर लेटेंगे, ठीक है। अब अगर जो है गाउन वाउन पहना हुआ है तो गाउन में ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी।
जो भी मैं कराने वाली हूँ। कुछ या तो हाँ चलिए, या तो आप अगर कैमरा ऑफ करना चाहते हैं कैमरा ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो अगली बार से गाउन के नीचे कोई पजामी वगैरह पहन के आइएगा, ठीक है। कैमरा ऑफ करके कर लीजिए आप, कैमरा जो है वो ऑफ करके, रुचि जी किसी से कैमरा ऑफ करवा लीजिए, ठीक है। कैमरे का एक बटन आ रहा होगा, वीडियो लिखा होता है उस पर, दिखा? नहीं मिल रहा है? चलिए कोई नहीं, मैं बैठ दूसरी एक्सरसाइज करा देती हूँ, चलिए बैठ के करेंगे। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर, अपने स्थान पे बैठेंगे और शरीर को घुमा के पूरा पीछे जमीन से टच करना है, ठीक है। चलिए कैमरा ऑफ हो गया, हाँ ठीक है। चलिए अब जो है ये मैं जो अगली एक्सरसाइज करा रही हूँ देखते जाएंगे करते जाएंगे, करना है, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, करना है, ठीक है। लेटेंगे अपने स्थान पर, लेटेंगे अपने स्थान पर और पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाना है, इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से उठा के रखना है, दोनों हाथ आपके हिप्स के आजू बाजू रहेंगे। कोशिश करेंगे पैरों को मिला के रखेंगे, घुटना सीधा, रोक के रखना है यहीं पर, घुटना सीधा करके पैरों को रोक के रखना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हल्के से पैरों को बेंड भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं पूरा तो पैर को सीधा रखेंगे, रोकना है यहीं पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पैरों को मोड़ेंगे और धीरे से जमीन पर रखेंगे। वेरी नाइस। चलिए एक बार फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, पैरों को इस तरीके से चलाना है, पैरों को आगे पीछे, जैसे मान लो हवा में आप चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, उल्टे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे, रिलैक्स, वेरी गुड। आराम कर लेंगे। आराम कैसे करते हैं? आराम बिल्कुल अपने हाथ और पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, पैर खुले हुए, तो इसे हम विश्राम शवासन कहते हैं, विश्राम की पोजीशन। रिलैक्स, वेरी नाइस। चलिए वापस से आएंगे और एक बार फिर से पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, जैसे अभी उठाया था वैसे उठाएंगे। अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो आप इतना उठा लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं उठा पाते हैं, पूरे पैरों को सीधा नहीं कर पाते, तो इतना इतना जरूर कर लेंगे, ठीक है, इतना जरूर कर लेंगे। पैरों को फिर इस तरह से चलाना है, ठीक है, ऐसे चलाएंगे। और अगर पैर सीधे करके कर सकते हैं, पैर अगर सीधे करके कर सकते हैं तो इस तरह से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, दोनों पैरों को नीचे लाएंगे और दोनों पैरों को एकदम सीधा कर लेंगे। विश्राम अवस्था में आ जाएंगे, विश्राम, रिलैक्स। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांसें लेनी है, सांसों को धीरे धीरे करके छोड़ देना है। वेरी नाइस। चलिए अपनी लेफ्ट करवट पर आते हुए उठ के बैठेंगे, लेफ्ट करवट पर आते हुए उठकर बैठेंगे। चलिए जल्दी से प्राणायाम करेंगे थोड़ा सा। कैमरा ऑन कर सकते हैं सुमन जी, रुचि जी, कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं, क्योंकि हम बैठ के प्राणायाम करेंगे अब, ठीक है। प्राणायाम करने के लिए मैं आप लोग को देखना भी चाहती हूँ कि कैसे कर रहे हैं। कैमरा ऑन करके बैठेंगे, सीधा करेंगे अपने आप को, कमर सीधी। चलिए कपालभाति प्राणायाम के साथ में शुरू करेंगे।
कमर सीधी करके बैठेंगे। अगर कोई अर्ध पद्मासन में बैठना चाहता है तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, मतलब एक पैर को जंघा के ऊपर रखना है। अगर आप एक पैर को अपनी जंघा के ऊपर रख सकते हैं तो उसे कहते हैं, हाँ बहुत सही, वेरी गुड। रुचि जी कैमरा ऑन कर लीजिए। अर्ध पद्मासन मतलब एक पैर को ऊपर करके रखना। पूर्ण पद्मासन मतलब दोनों पैरों को ऊपर रखना। स्नेहा कैन यू ट्राई? अदर लेग? नहीं, फॉर 1 minute. Okay, leave it. Okay, just leave it. Do as comfortable as possible. If you want, you can sit like this. ठीक है, रुचि जी कैमरा ट्राई करिए ऑन करने का। अभी आपका जो है वो सही से जो है इतना आपका हाथ जो है वो सेट नहीं हुआ है ऑन ऑफ करने पे, है ना। सुमन जी परफेक्ट एकदम हो गई हैं, कैमरा ऑन ऑफ, वॉल्यूम ऑन ऑफ, सब एकदम टेक्निकल हो गई, इंजीनियर बन गई सुमन जी। अब रुचि जी को भी इंजीनियर बना देंगे थोड़े दिनों में। चलिए सीधे होके बैठेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, कमर सीधी और कंधे पीछे की तरफ रोक के रखेंगे अपने आप को इसी पोजीशन में। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे ताकि आपकी जो हार्ट बीट अभी थोड़ी सी फास्ट है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। आप चाहें तो मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं, लेकिन सांस लेने की क्रिया कभी भी मुंह से नहीं करेंगे, हमेशा नाक से सांस लेंगे। वेरी नाइस। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में हम क्या करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं शुरुआत में और उसके बाद सांस को तेजी से छोड़ते जाते हैं स्ट्रोक के साथ, मतलब झटके के साथ, और पूरा ध्यान केवल अपनी सांस छोड़ने पर लगाते हैं। सांस लेने की क्रिया जो है वो अपने आप स्वतः होती जाती है। सांस लेने की क्रिया में आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, वो अपने आप होती जाएगी। तो सांस बस छोड़ने पर करेंगे और झटके के साथ में सांस को छोड़ते चलेंगे, मतलब झटके के साथ सांस को छोड़ के रुकना नहीं है, लगातार सांस को झटके से छोड़ना है। आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा अपने आप ही, पेट अंदर बाहर ढोलक की तरह पेट अंदर बाहर होता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करके पूछेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से म्यूजिक लगाऊंगी। लगभग 2 मिनट के लिए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
क्रिया पूरी होने पर धीरे से रुकेंगे। देखिए, बीच में करते हुए कभी भी अगर आपको पैरों में ज्यादा दर्द होने लगता है, एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाता है, तो पैरों को कभी भी आप करते करते सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और फिर वापस से बैठ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वज्रासन में बैठ के भी इस क्रिया को हम कर सकते हैं। सारे प्राणायाम को बैठ के हम वज्रासन में भी कर सकते हैं। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। रुचि जी, कैमरा ऑन हो सकता है तो कैमरा ऑन कर लेंगे। आप मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो आप गलत कर रही है सही कर रही है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आज मैं सिंपल बता रही हूँ, ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब पहली बार करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो नाड़ी शोधन में नाक के एक छेद को एक तरफ से बंद करते हैं, दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देते हैं। फिर जिधर से नाक खुली हुई है उधर से नाक में से सांस लेते हैं और दूसरी तरफ को खोल करके उधर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। देखिए, राइट साइड की नाक को बंद कर लेंगे अंगूठे से। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल दीजिए। मेरी तो नाक आज बंद है। तो फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेंगे। राइट साइड को बंद करे लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड को हाथ से बंद कर लेंगे, दूसरी उंगली से लेफ्ट साइड को बंद कर लेंगे, उसी हाथ से, हाथ बदलना नहीं है। और फिर राइट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर राइट साइड से सांस को अंदर लेंगे, लेफ्ट साइड से बाहर, लेफ्ट साइड से सांस को फिर अंदर लेंगे और राइट साइड से बाहर। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा तो इजी महसूस होगा। ठीक है, फिर से करेंगे एक बार। राइट साइड के अंगूठे, राइट साइड के छेद को बंद कर लेंगे अपने अंगूठे से और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे जो भी पेट में भरी हुई है। और फिर लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट साइड को बंद कर लेंगे और राइट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे और राइट साइड से ही सांस को अंदर लेंगे। ठीक है, एक ही तरफ से हमारे को सांस बाहर लेनी है और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकालनी है, दूसरी तरफ से सांस को अंदर लेना है, फिर पहली तरफ से सांस को बाहर निकालना है और सांस को अंदर लेना है। चलिए, कंटिन्यूअस करेंगे लगभग 2 मिनट तक। ठीक है, रुचि जी अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगले कुछ दिनों में। वेरी नाइस। धीरे से क्रिया पूरी होने के बाद में रुकेंगे। क्रिया कब पूरी होती है? जब आप राइट साइड से सांस को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तब क्रिया पूरी होती है। क्रिया पूरी होने पर रुक जाएंगे।
रिलैक्स। चलिए ब्रह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मी प्राणायाम में हम अपनी आंखों को अपनी 2 उंगलियों से बंद कर लेते हैं। हल्का सा हाथ रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर, अपनी तीसरी उंगलियों को अपने नॉस्ट्रल्स के पास रखेंगे। तीसरी उंगलियों को नॉस्ट्रल्स के पास रखेंगे। नॉस्ट्रल्स को दबाना नहीं है, मतलब नाक के बिल्कुल बाजू में रखना है, लेकिन नाक को प्रेस नहीं करना है अपनी उंगलियों से, ठीक है। और अंगूठे को यूज करेंगे कान को बंद करने के लिए। अंगूठे के द्वारा अपने कान को जिस भी तरीके से, चाहे कान के ऊपर अंगूठा रख सकते हैं, चाहे कान के अंदर अंगूठे को डाल करके घुसा करके अंदर कान को बंद कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप कान को बंद करना चाहे वैसे बंद कर सकते हैं। और उसके बाद मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन क्या होगा, मुंह बंद रहेगा। तो जो आपका ओम का उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा, वो गले से होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने कानों को बंद करके गले से ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए मन में ऐसा सोचेंगे कि आप ओम बोल रहे हैं, ठीक है। आपके गले में वाइब्रेशन महसूस होंगे, वो फील करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए शुरू करेंगे, लगातार करेंगे। सांस एक बार गहरी लंबी लेके सांस छोड़ेंगे, मुंह बंद करके गले से ऊ की आवाज निकालेंगे। मन में सोचेंगे, आप ओम का विचार करेंगे कि आप ओम कह रहे हैं, तो स्वतः ही आवाज जो है करेक्ट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब भी बीच में आपको लगेगा हाथ थक गए हैं, हाथों को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। क्रिया पूरी होने के बाद में रुकेंगे। क्रिया पूरी होने से तात्पर्य आप ओम की ध्वनि पूरी कर चुके हैं और उसके बाद आपने सांस को अंदर ले लिया है, तो क्रिया पूरी हो जाती है। क्रिया पूरी होने के बाद में धीरे से रुकेंगे। नाइस। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर को सीधा करके बैठेंगे, दोनों हाथ ऊपर और हाथों को झटके से नीचे लाएंगे और स्ट्रोक के साथ में सांस को छोड़ेंगे। लगभग 1 मिनट करेंगे। भस्त्रिका में आप टायर्ड जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, हाथों में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कम देर के लिए करेंगे। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है।
धीरे से रुक जाएंगे। भस्त्रिका में, हाथों में, किसके हाथों में दर्द होना फील हुआ? थोड़ा थोड़ा दर्द लगा? यस, ओके, चलिए, वेरी गुड। दर्द होना अच्छी बात है। चलिए, उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम का एक सिंपल वर्जन पहले बताऊंगी, फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर वर्जन बताऊंगी, जिससे कि समझाने में भी आसान रहे और समझने में भी आसान रहे। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करेंगे? हम नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम को इंग्लिश में ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। ओशन मतलब समंदर। समंदर से जैसे आवाज आती है ना, करके आवाज आती है समंदर के पास में जब आप जाते हैं तो एक आवाज आती है समंदर की लहरों की लगातार, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे गले में से उसी तरह की एक आवाज आती है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर सर्दियों में जब आप किसी चीज के ऊपर, मतलब मुंह के आगे एक शीशा लगा लीजिए और सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर एक भाप जमा हो जाती है शीशे के ऊपर, ठीक है। तो कैसे हमारी आवाज निकालते हैं? इस तरीके से जब मुंह से सांस को बाहर निकालते हैं और एक आवाज आती है कंटिन्यूअस, उसी आवाज को हमें बस कंट्रोल करना है और धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालना है। आज के लिए क्या करेंगे? नाक से सांस लेंगे, मुंह खोल करके गले से सांस को बाहर निकालेंगे। मान लीजिए कि आप एक शीशे के ऊपर अपनी जो स्टीम है, मुंह से जो स्टीम है उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो लगभग 10 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, टेन टाइम्स काउंट करके करेंगे, ठीक है। अपने मन में काउंट करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से सांस को इस तरह से छोड़ना है, मान लीजिए कि आपकी भाप जो है आप शीशे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ब्रीदिंग की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हम सब करके बताएंगे अगर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? अच्छा, ठीक है। एक बार और पास में करके करती हूँ थोड़ा सा और। वेरी नाइस। चलिए, होपफुली क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये ब्रीदिंग की आवाज पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए, रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और समय है सभी के पास में। आज बड़े दिन हो गए, एक कहानी हो जाए, एक छोटी सी कहानी हो जाए। यस स्नेहा, ओके ओके, ठीक है, फटाफट क्विकली एक स्टोरी। हाँ, तो एक बार क्या होता है, दो बकरियां होती हैं, बकरियां, गोट, देवर टू गोट। स्नेहा, यू आर गेटिंग ना हिंदी, राइट? ओके। सो दो बकरियां होती हैं, दो गोट होती हैं, घास चर रही होती है, ठीक है। एक लेफ्ट में घास चर रही होती है, एक राइट में घास चर रही होती है। बीच में क्या होता है? पानी, और पानी के ऊपर होता है एक पुल, ठीक है। अभी एक जुम्बा की क्लास थी, उसमें भी मैंने सुनाई थी, ठीक है। तो अगर जुम्बा आप लोगों ने अटेंड किया हो तो आपको याद होगा। तो पानी था, पानी में मतलब बीच में नहर बह रही थी, बीच में नदी थी, नदी, उसके ऊपर एक पुल था, और उस पुल के लेफ्ट में एक बकरी घास खा रही थी, एक राइट में अपनी अपनी घास खा रहे थे।
फिर दोनों को मन किया कि जो है अभी हमारे को दूसरी तरफ जाना है, अपनी तरफ का घास खा लिया, उसके बाद अपनी तरफ की घास खत्म हो गई, तो दोनों बकरियों ने डिसाइड किया कि उसको लेफ्ट वाली को राइट वाली साइड में जाना है और राइट वाली साइड को लेफ्ट में जाना है। अब ब्रिज कितने थे? ब्रिज तो एक ही था, मतलब जो पुल था वो एक था, लेकिन एक पुल की खासियत थी कि उसपे एक बार में एक ही जानवर जा सकता है। ब्रिज कमजोर था, मतलब पुल जो है वो बहुत कमजोर था, और उस कमजोर पुल पे एक बार में एक ही बकरी जा सकती थी। अब दोनों सेम टाइम पर बकरियां जो है दोनों सेम टाइम पर पहुंची पुल के लेफ्ट और राइट में। तो इधर से उसने चिल्ला के कहा पहले मैं जाऊंगी फिर तुम जाना। जो राइट वाली थी उसने कहा नहीं पहले मैं जाऊंगी फिर तुम जाना। तू मैं करते रहे दोनों, इधर इधर से। एक ने कहा नहीं मैं जाऊंगी, उसने बोला नहीं मैं जाऊंगी, तो बोली नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मैं जाऊंगी पहले, उसने बोला मैं जाऊंगी पहले। तो लेफ्ट वाली कह रही है मैं जाऊंगी, राइट वाली कह रही है मैं जाऊंगी, दोनों लड़ रहे हैं मैं जाऊंगी, कौन जाएगा कौन जाएगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो लड़ते लड़ते कहाँ पर पहुंच चुकी है, ब्रिज के बीच में। कहते कहते लड़ते लड़ते दोनों धीरे धीरे स्टेप लेती गई और आगे बढ़ती गई, और दोनों ब्रिज के बीच में पहुंच गई हैं। उसके बाद में तो कोई अब चारा ही नहीं था, ब्रिज कमजोर था, और जैसे ही वो दोनों बिल्कुल बीच में पहुंची, ब्रिज जो है धाड़ से टूट गया और दोनों बकरियां पानी में गिर गई, पानी के साथ बह गई। हो गई छुट्टी, बीच में रह गई ना, लेफ्ट लेफ्ट वाली राइट में नहीं पहुंची, कभी राइट वाली लेफ्ट में नहीं पहुंची। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो अपनी समझ की जगह पर हम किस चीज से काम लेने लगते हैं, हम अपनी बुद्धि से काम लेने की जगह ईगो से काम लेने लगते हैं। तो अगर वो लोग दोनों सोचती कि भाई एक एक पहले चली गई बाद में चली गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो समटाइम्स हमको जो है अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ईगो के चक्कर में हम अपना नुकसान कर लेते हैं और फायदा करने की जगह हमारे को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी सीख है कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे और अपनी बुद्धि का काम लेंगे। ठीक है, नुकसान करने से अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि से काम करें। चलिए, अपने हाथों को दोनों को रखेंगे घुटनों पर, घुटनों पर रखेंगे। थैंक यू थैंक यू। चलिए, और गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड। दोनों आंखों को बंद रखेंगे, हथेलियों को आपस में ला करके रगड़ेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को रगड़ेंगे और let the warmth flow in your entire body, let the energy flow your entire body. Feel grateful, feel thankful for your body, respect your body, and feel grateful for everything and anything that God has given to us. Thank you everyone. धीरे से